सब कुछ विनियर्स के बारे में पूछ रहे थे। हाँ, मैं पूछ रहा था कि इतना डिमांड क्यों बढ़ गया है विनियर्स का अभी, और क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट है इसका? विनियर्स का हाँ। सिर्फ डिमांड किस चीज का बढ़ता है? जब हुँ, लोगों को दिखता है, लोगों को अच्छा लगता है, एंड दैट बिकम्स अ न्यूक्लियस ऑफ सक्सेस उनको लगता है, हुँ। तभी इसलिए डिमांड बढ़ रहा है। विनियर्स से क्या सक्सेस है? दिखने में अच्छा दिखता है, दांत समझो काले हैं, रूट कैनाल किया होगा तो दांत काले हो गए हैं, दांत पीले हो गए हैं, दांत टेढ़े मड़े हैं, ब्रेसेस किया, ज़्यादा ब्रेसेस नहीं कर सकते। अभी वो भी एक आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक फैक्टर डेंटिस्ट काफ़ी लोगों मिस करते हैं हुँ, कि आपकी ज़बान की जो साइज़ है टंग की, हुँ, वो जो टंग है आपका, ये मॉडल है समझो, हुँ, आपका टंग अंदर रहना चाहिए, हुँ, आपके दाँत बाहर है, ओके? ये दाँत बाहर है, तो पहला उसका कॉज़ निकालना दाँत बाहर क्यों है? दाँत बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी टंग की साइज़ ज़्यादा होती है और टंग पुश करती है। पुश करती है। हुँ, अभी उसको दाँत अंदर ले गई तो टंग जाएगा कैसे? सही बात आप है। तो कट नहीं कर सकते, पीछे जाता है। पीछे जाने के बाद एयरवे स्पेस है, साँस लेने का। साँस लेने को तकलीफ होती है तो आप खर्राटे मारते हैं, हुँ, और स्लीप एपनिया जैसा होता है। तो उन लोगों के लिए विनियस करना ज़रूरी है क्योंकि उनको गैप बंद करना है। तो हुँ, सेकेंडली विनियर इज़ वेरी कंज़र्वेटिव। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, ये आपका असली दाँत है। हुँ, ये विनियर के लिए देखो कितना प्रिपरेशन किया है, कितना छेड़-छाड़ किया, वेरी 0.3 मिलीमीटर। हुँ, लेकिन आप कैप करते हैं तो इतना घिसना पड़ता है। हुँ, बिल्कुल। सो दिस इज़ कंज़र्वेटिव, दिस इज़ नॉट कंज़र्वेटिव, स्पेशली स्माइल के लिए। हुँ, सो veneer is become because now technicians are available, technique has come down, everything is available in this country what is available in western countries. मैं आई हुँ, स्टिल रिमेम्बर 80s में हम लोग कैमी सोप लेके आए थे फॉरेन से। हुँ, अब तो सब इधर अवेलेबल है। बिल्कुल। There are more imported cars in our country than anywhere else. So when the whole thing has changed, people now, Americans come to India and buy from Indian stuff. करेक्ट। So the whole scenario has changed 360 degree. So लोगों को लगता है कि विनियस करेंगे तो अच्छे लगेंगे, उनको तो अच्छा लगता है। विनियर है क्या, लाइक अ कैप? नो, इट्स लाइक अ फॉल्स नेल। अच्छा। फॉल्स नेल लगाते हैं ना आप, हाँ, लंबा हाँ। करने के हाँ, लगाओ हाँ, फिर हाँ, हाँ, निकालो, हाँ, लेकिन हाँ। ये निकाल नहीं सकते हम, फिट ये करेंगे फिट तो हो जाते फिट हैं। हो जाते हैं। तो इट्स इस लाइक वन स्किन व्हिच कम्स ऑन टॉप ऑफ योर। वेरी थिन लेयर ऑफ सिरेमिक हाँ, पोर्सिलिन का होता है, अच्छा। क्योंकि उसका शाइन कभी जाता नहीं है, वो कलर चेंज नहीं होता बट है। फ्रंट में ही रहेगा ये तो, हाँ, बैक या साइड पे तो फोर्स नहीं में है। बैक साइड में कैपिंग होती है, फ्रंट हाँ, में स्माइल तो इधर तक है ना, करेक्ट, जितने दांत करेक्ट, दिखते हैं। करेक्ट। तो तो उससे फ्रंट में सारा वो छुप जाता है अगर काले भी हैं, पीले हाँ, भी सब हैं। सब सब चीज़ें। और क्या कॉस्ट रहता है नॉर्मली? डिपेंड फ्रॉम पेशेंट नाउ, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट हाँ, कॉस्ट। अभी मैं आपको पूछूँगा चाय का कॉस्ट क्या है? हाँ, कुछ भी हो आपने मुझे सकता चाय है। पूछा, हाँ, मैं आपको पूछा चाय का कितने का चाय है? वो तो यहाँ पे हाँ, 50-60 का होगा, 100 का बराबर है, होगा। हाँ, बराबर है। हाँ, मैं ताज में जाऊँगा तो बिल्कुल 500 1000 का होगा। बराबर है, हाँ, वैसा ही लैमिनियस का है। हुँ, क्यों उधर 500 का है? चाय तो वो है, पत्ती वही है, पानी वही है, मिल्क वही है, क्यों इतना है? एक्सपीरियंस, नो, एम्बियंस। एम्बियंस, हाँ, बराबर है। बिल्कुल। सो क्लिनिक का कॉस्ट, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने एक को पूछा कि अपेंडिक्स ऑपरेशन करना है, तो खर्चा कितना? हुँ, डॉक्टर को पूछा। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप जनरल वार्ड में जाएँगे तो 40,000। ये मैं आई एम प्रैक्टिसिंग इन 7 स्टार हॉस्पिटल लीलावती, हुँ, मुंबई में है। तो डिलक्स वार्ड में आप एडमिट होंगे तो 60,000, और सुपर डिलक्स वेयर अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान गेट एडमिटेड, मीन्स फिल्म स्टार सेलिब्रिटी, 1,00,000। बोला अपेंडिक्स तो वही है ना? हुँ, तो बोलता वी गिव सर्विस, ओके? हुँ, वैसा ही हमारा है। मैं क्लिनिक का एम्बियंस बाहर का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चेयर जो होती है, हुँ, वो 2 लाख की होती है, 20 लाख की होती है। जब मैंने चेयर पहले 42 इयर्स बैक ली, आज लोगों को पूछता हूँ, बोलते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की लेते हैं। 1982 में मेरा पूरा क्लिनिक का खर्चा था 3.5 लाख रुपए। उसमें से 1 लाख रुपए की कुर्सी थी। सिर्फ़ कुर्सी मतलब एक कुर्सी के साथ 30% जो इक्विपमेंट आती है हाँ, हाँ, वो। हाँ, हाँ। 30% कॉस्ट सिर्फ़ चेयर थी बेसिकली। हाँ, आज भी वही करता हूँ। मैं लोगों को, डेंटिस्ट को क्या बोलता हूँ कि पेशेंट डज़न्ट पे यू सिटिंग इन द रिसेप्शन एरिया। हुँ,
लॉबी में बैठ के होटल वालों को पैसा नहीं मिलता, रूम में जाने के बाद पैसा मिलता है। हुँ, वैसा ही जो वो कुर्सी पे बैठते हैं, मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, काम पेनलेस होता है, फास्ट होता है, सब कुछ होता है। हुँ, तो 10 साल के बाद मेरी कुर्सी थी 3.5-4 लाख की थी, 20 साल के बाद मेरी कुर्सी थी 20 लाख की थी। उसके बाद मैंने कुर्सी ये अभी मैंने मशीन लिया है, जिसके 1 घंटे में कैप होता है, वो 80 लाख की है मशीन। 80 लाख की मशीन है। हाँ, तो व्हेन मशीनरी इज़ सो एक्सपेंसिव वो पैसा कहाँ से आएगा? आपसे आएगा ना। हुँ, माय फादर इन लॉ इज़ नॉट गोइंग टू पे मी फॉर दैट। हाँ। वो तो आपसे आएगा ना। तो कॉस्टिंग इज़ वो तो शाहरुख डिपेंडिंग। खान देंगे ना। नहीं, सब दे सकते हैं। हाँ, आप प्राडा बैग ले सकते हैं 2 लाख की तो 20,000 का हाँ, कैप तो लगा सकते हैं हाँ, ना। वो तो लगा ही सकते हैं फिर। तो इट्स अप टू यू। करेक्ट, अरे आपको मैं एक 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 मेरे पास वो भी पिक्चर है कि हाँ, आप वो मदर और डॉटर को देखेंगे ना तो आप बोलेंगे ये तो यू नो एक सिंपल कॉस्मेटिक भी नहीं करेंगे। अच्छा, उन लोग ने विनियर्स किया, मम्मी का 8 इम्प्लांट किया, इम्प्लांट के ऊपर कैपिंग किया, 6-7 लाख का बिल हो गया। 6-7 लाख उनको में। देखने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि ऐसे एक्सपेंस कर सकते हैं। उसका अलग जो रीच होते हैं, हाँ, वो से सादा काम करो। हुँ, नहीं, मेरा इंश्योरेंस एक्सपीरियंस अभी का नहीं है, 2024 का नहीं है, 1980 का है। मैं हुँ, मेरे गुरु के साथ काम करता था, डॉक्टर बंसाली करके है। अच्छा, तो एक औरत बैठी थी, कान में सॉलिटेयर था। हुँ, आई कम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली मीन्स पुअर फैमिली चाल में रहता था मुंबई में। फादर डाइड व्हेन आई वाज़ इन स्कूल। तो छोटी मेरे मम्मी करके कुछ हमको बड़ा किया। सिंगल चाइल्ड और नहीं, नहीं, सिबलिंग्स? आई गॉट 2 एल्डर ब्रदर्स हू आर इन अमेरिका फॉर 50 इयर्स बिकॉज़ दैट वाज़ माय फादर्स विश। वो ज़माने में 73 में 60-80,000 का लोन लेके गए थे। हुँ, सो वी आई यूज्ड टू सेल क्रैकर्स। तो काफ़ी कुछ हमने झेला है। वो फैट लेडी बैठी थी मेरे बॉस का क्लिनिक पे। तो उसने बोला कि, "कान में का देखा क्या संदेश?" तो मैंने हाँ देखा। "कितने का है मालूम है क्या?" तो बोला, "सर मेरे को चांदी का भाव मालूम नहीं था, सॉलिडर का भाव क्या पता चलेगा?" 2 लाख का है। लेकिन कंजूस है, ₹50 में दाँत निकालेगी, 500 का रूट कैनाल करके सेव नहीं करेगी। ना अभी आप बताओ। तो मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, हू इज़ रिच? हुँ, हू पेज़ माय फी? ओह! मेरे वो रिक्शा से आए क्या लेक्सस आए, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, इफ यू कैन पे माय फी, यू आर रिच। यू आर रिच फॉर मी। हुँ,